हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे। आज सफाई का दूसरा दिन है और मैंने टीवी का पूरा उतार के टीवी अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद उसको फिर से रख दिया, वहाँ का जगह साफ़ करके टीवी साफ़ करके जो कवर वगैरह टीवी पर का धुले थे सब मैंने धो के लगा दिया है। उसके बाद से हमने कुछ काम निपटा भी दिए, जैसे बक्से वगैरह हमने चढ़ा दिया। मोबाइल चार्ज में नहीं था इसलिए कुछ नहीं वो हुआ है। और देखिए इसी टेबल पे रख के हम चढ़ के टीवी उतारे थे इसी पे, और फिर यहीं पे साफ करके फिर से चढ़ा भी दिए हैं। अब हो रही है बेड की सफाई और खिड़की जंगले जो भी हैं फैन वैन का वो करना है मुझे, तो वो भी सफाई हो जाएगी। और मैं खाना पीना बना के और खाना खा के तुरंत लग गई थी। अभी मैं किचन में बर्तन वगैरह भी नहीं धुली हूँ क्योंकि लेट हो जाएगा। अब ये फाइनल वाली सफाई हो रही है, जो धूल सारा पोंछ देंगे बेड पे। धूल पर जब घर साफ करते हैं ऊपर से तो आ ही जाती है। अब ये सीट बिछा देते हैं, इसी में का सीट मैं गैस के नीचे बिछाई थी क्योंकि ये इस पे इसलिए बिछा देते हैं ना, यहाँ का कोरी निकल गया है जो ढक्कन का दीवान बेड का, तो वो गद्दे को फाड़ने लगता है, इस वजह से। उसके बाद हमने सारे खिड़की दरवाज़ों को भी पोंछा था और सारे जो भी कवर थे ना बॉक्स वगैरह का या मतलब पर्दे वगैरह बर्चे पर का कल ही धो दिया था मैंने। और बाकी जितने कवर मैं धूल की वजह से नहीं निकाली थी कि धूल पहले ऊपर से झाड़ लेंगे तब हटाएंगे, तो आज सारे कवर हमने निकाल दिया है। कवर निकाल के धुलने के लिए डाल दिया है तो धुल रहा है। उसके बाद पंखे की भी सफाई कर लेंगे। हमारा पंखा बहुत ज़्यादा नहीं गंदा हुआ है क्योंकि हम हर हफ्ते ही सफाई करते रहते हैं, तो इस वजह से हमेशा पोंछते रहते हैं। और लड्डू बाबू का पंखा उंखा भी साफ कर दिया हमने निकाल के, तो सोफे की सफाई हो जाएगी। और फ्रिज की सफाई हमें करना है तो ऊपर ऊपर से आज कर देंगे। और क्या है फ्रेंड्स कि जिस दिन वो लोग आए थे ना, उस दिन मैं फ्रिज में रखी थी जामुन गिलास में करके, और वो किसी डोर में रखी थी, वो किसी ने देखा नहीं। अब पता नहीं कैसे गिरा डोर में से, किया कोई निकाल के उसके रैक में रख दिया था, और उसके बाद वो दही उसी में गिर गई थी। गिलास भी नहीं दिख रहा था और इतना ज़्यादा बदबू दे रहा था। मैं आज फ्रिज खोली हूँ ना तो मैं देख रही हूँ, मैं 2 दिन से सब्जी उधर ही रख देती थी, तो आज देखी हूँ तो इतना अजीब तरह का महक रहा है। तो मैं कल फ्रिज का नीचे वाला पूरा तो नहीं धुलूँगी क्योंकि मैं अभी धुली थी कुछ दिन पहले ही, तो ऊपर तो नहीं गंदा, लेकिन जो फ्रिज का जगह है नीचे का जहाँ दही गिरा वही धुल दूँगी। वो भी एक काम बढ़ गया है। और उसके बाद ये दूसरा पंखा था, उसको भी मैंने वो नीचे से मिल नहीं पा रहा था तो मैंने टेबल लगा के उस पर चढ़ के सफाई कर दिए। और देखिए बॉक्स भी चढ़ गया है जो उलन कपड़े वाला था। तो उसके बाद जो ड्रेसिंग वोसिंग पे धूल धक्कड़ जमे थे वो सब मैं साफ़ कर दूंगी। आज बस यही डस्टिंग वाला काम है। और फिर से एक बार मैं अच्छे से खूब अच्छे से झाड़ू लगा दी हूँ कोना कोना चारों तरफ, लेकिन जब ऊपर से डस्टिंग करते हैं ना तो फिर से मन नहीं मानता है, तो वही एक हल्का फुल्का वाला झाड़ू लगाना रहेगा। उसके बाद हम कूलर का कवर भी निकाल दिए थे और ये भी धुलने को गया है। तो अब झाड़ू लगा लेते हैं फिर से, और उसके बाद से टेबल को भी अब उसकी जगह पे लगा देंगे। और बस एक काम अब रूम में बचा है। कवर तो सारे मैं धुल लूँगी शाम को, मतलब मशीन में डाल दूँगी। और
सारे कवर हमने उतार दिए हैं और सिर्फ मुझे अब बेड पे बिस्तर लगाना है। और बिस्तर मैं लगा दूंगी, लेकिन मैं बेडशीट बाद में नहा के आऊँगी तब लगाऊंगी, क्योंकि अब बहुत लेट हो रहा है। अभी मुझे बर्तन वगैरह भी धुलने हैं, अब फिर मुझे नहाना भी है। तो बेडशीट तो हम कभी भी लगा लेंगे, अभी तो सो नहीं रहे हैं, लेकिन पहले बिस्तर रख दे रहे हैं क्योंकि धूप ख़त्म हो चुका है। उसके बाद अभी मुझे किचन की सफाई करनी है, बर्तन धुलने हैं और आज बाथरूम में धुलना है, फिर नहाने जाना है, तो लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी इधर का कर ले रही हूँ और उसके बाद से फिर मैं जाऊंगी बाहर काम करने। तो वो तो मैं क्लिप इसमें नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा था। तो आखिर मेहनत करने के बाद मेरा बेडरूम चमक गया। अब जाके थोड़ा बहुत मुझे सुकून मिल रहा है। थकान तो बहुत हो गया है, लेकिन सुकून मिल रहा है कि चलो कर तो दिए। अब थोड़ा बहुत और काम बचा है इस कमरे में, जो फ्रिज धुलना है और घर को धुलना है। और कवर वगैरह तो मैं कल ही लगा लूँगी, धुल के सूख जाएगा तो अब रह गया है किचन। किचन बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उसमें डब्बों को धुलना, उठा के रखना, साफ सफाई किचन टास्क है। लेकिन चलिए, अब पता नहीं क्या हो गया, पहले मैं इतना काम किया करती थी, अब मुझे ना बहुत बड़ा जब काम आ रहा है तो मुझसे डर लग रहा है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर एनर्जी नहीं है इस टाइम, या कुछ मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जैसे बहुत ज़्यादा इस समय हमको थकान हो रही है, इतना ज़्यादा तो कम ही काम में मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया हमको इस टाइम, वरना मैं पूरा पूरा दिन पहले काम करती थी। इस समय हमारा सेहत भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। तो देखते हैं, अब इसके भी ये सब बीत जाएगा, फिर हम अपने पे फोकस करेंगे। अभी तो काम जब ज़्यादा आता है ना, तो हम कुछ भी अपने आप पे फोकस नहीं कर पाते हैं। अब मैं यहाँ देख रही हूँ, मैं कॉटन का दुपट्टा डाल ली थी सिर पे ढकने के लिए, क्योंकि बाहर बार बार आना जाना पड़ता है। तो इससे मेरे बाल कितने बिखर गए हैं। और कंघी करके जब सिर ढक लो ना, अब ये बार बार खींचो अंदर, मतलब उठाओ और खींचो, तो पूरा बाल खराब हो जाता है। और धुले हुए बाल थे तो मैंने तेल भी नहीं डाला था उस बालों में, इसलिए और वो बिखर गए हैं। तो मेरा झाड़ू लग गया, मैं चल रही हूँ बाहर। पहले मैं बिस्तर यहाँ लगा दूँ, गद्दा वगैरह को धूप में से लाके। गद्दे में मुझे कवर भी लगाना है, तो वहीं से बाहर से कवर लगा के लाऊंगी, यहाँ डाल दूंगी। देखिए पूरा चमक गया घर। यहाँ जो बिस्तर एक्स्ट्रा आता है ना, तो मैं इसी बेड पे ही डाल देती हूँ, क्योंकि रखने का कहीं जगह है नहीं। और बाद में इसकी जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो ज़रूरत भी होता है। इस सब चीज़ों की कोई भी भाई बाहर रहता है, छत पे घसीटते रहता है सब कोई। तो देखिए, जब ज़्यादा लोग को ज़रूरत आती है तो बिस्तर वगैरह की भी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और रखने का हमारे पास कहीं जगह है नहीं, 2 बॉक्स बड़ा वाला नीचे वो भरा पड़ा है, तो इसी वजह से मैं इसी पे डाल देती हूँ। तो कम से कम सेफ्टी रहता है, बिस्तर ख़राब नहीं होते हैं। तो इसी में कवर में लगा के, और डबल बेड का ये बिस्तर है, तो मैं रख दी हूँ। अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं लग रही है, लेकिन जब लोग जुड़ते हैं तो सब लोग हम ही से मांगते हैं, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती थी, इसीलिए मैं बेड पे ही डाल देती हूँ कि कम से कम इधर उधर फेंकने से बेहतर सेफ्टी रहेगा। और कोई भी चीज़ें हैं ना, तो फिर इंसान को मतलब बाद में बहुत ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी उसके ना हम कभी कभी कोई चीज़ें होता है इंसान फेंक देता है, पर उसका ऐसे समय पे ज़रूरत पड़ता है ना, तो क्या बताएं। तो बीच में मैं गद्दा बिछा देती हूँ, इससे क्या होता है ना, गद्दा बिल्कुल सरकता भी नहीं है। देखिए गद्दे का कवर, ये गद्दे का कवर मैं खुद से ही सिली थी, एकदम फिट गद्दे का कवर, एकदम फिट, जैसे गद्दा उसी में भराया हो, ऐसा हो गया है। अब गद्दा मेरा बैठ गया है, क्योंकि पहले बहुत फूला फूला गद्दा था। देखिए 13 साल हो गए, तो भाई अभी बस ये है, बैठ तो गया लेकिन ठीक है।
मैं हमेशा रुई वाला ही गद्दा बिछाती हूँ, क्योंकि उस वाले गद्दे से ना कमर में दर्द हो जाता है। बीच में जब हम नई वीडियोस बना रहे थे ना, तो मेरे हस्बैंड वो वाले गद्दा लाए थे खरीद के, लेकिन उससे क्या है ना, इतना ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने वो गद्दा हटा दिया, वो दूसरे कमरे में बिछा। उसके बाद से फिर से यहाँ हमने वही पुराना वाला अपना गद्दा यहाँ डाल दिया, क्योंकि उन सब गद्दों में उसमें भी अलग अलग क्वालिटी आता है, सारे गद्दों से नहीं होता। पर ये जो लाए थे ना, उनके भी पीठ में दर्द होने लगा था और मेरे भी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, तो इसलिए मैं उसको हटा दी थी। और देखिए, इस पर कॉटन साड़ी का कवर चढ़ा दी हूँ मैं, तो अच्छा लगता है देखने में। लेकिन अब मैं नहा के आ गई, अब मैं इस पर बेडशीट डालूँगी। देखिए, बिल्कुल शाम हो गया था करते करते, तो इसीलिए मैं जल्दी से बेडशीट बिना डाले चली गई थी कि काम करके नहा लूँगी पहले, और अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हो रहा है नहाने के बाद से। एक लग रहा है कि हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी तक जहाँ तक आप लोगों ने ब्लॉग देखा था, वहीं से फिर से ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। तो देखिए, अभी मैं बाल उल धुल के नहाई हूँ। आज दिन है संडे, तो कल है एकादशी व्रत, तो इसलिए मैं अभी को बिल्कुल शाम हो गया है, संध्या आरती का टाइम हो गया है। तो मैं अभी को नहा के आई हूँ, और कल पूजा होगा, मतलब कल एकादशी व्रत है, तो ये धूल धक्कड़ वाला हमको फ्रेशनेस नहीं फील होता। तो मैं सोची शाम हो गया तो क्या नहा लेते हैं, और नहा ली। अब चलते हैं, पहले संध्या आरती करेंगे और उसके बाद से फिर से चाय बनाएंगे, पियेंगे। बहुत ज़्यादा थकान हो गया है, और नहाने के बाद बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कोई भी काम करने का। तो चाय वाय पियेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे शांति से, और फिर खाना वाना बनाएंगे, क्योंकि इस टाइम तो कोई जल्दबाजी नहीं है। तो आज थोड़ी देर आराम करेंगे, तब जाके खाना पीना बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं संध्या आरती करने। और यहाँ इतने सारे मैं कपड़े भी धुली हैं, अभी मशीन में डाली हूँ, तो वो कल सुबह खंगार देंगे। और देखिए, शाम हो गया अभी को। मैंने उसके बाद किचन में भी ये पूरा देखिए, मैंने बर्तन नहीं लगाया था, कुछ बर्तन वैसे पड़े हैं। मेरा ट्राइपॉड है, तो मैं चाय बनाने जरा, आज मैं काला चाय बनाऊंगी, क्योंकि लेट से नहाने पे गले में खराश हो जाता है। तो ये काली मिर्च वाली चाय हम पी लेंगे, गले का खराश भी ठीक हो जाएगा। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, तो जुकाम वगैरह बहुत जल्दी हो जा रहा है, तो इस वजह से